Hello dear friends, welcome to SS Memorial Public School ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 4 के लिए है, जिसमें आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 का जो नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब इंडिया का जो फिजिकल फीचर है, जो भी भौतिक विशेषताएं हैं, उसमें एक पार्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड मीनिंग लिख दिए हैं। आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो फिजिकल फीचर है, इसके बारे में हम जानते हैं ये कैसा है। टू द साउथ ऑफ हिमालयन रेंज लाइज द वास्ट प्लेन कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन। अब यहाँ पे आप लोग अपने बुक में देखिए, ये आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है। इंडिया का मैप जो दिया हुआ है इसमें आप देखिएगा यहाँ पे हिमालय रेंज है। इस हिमालय रेंज का जो साउथ है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, देखिए आपको मैं डायरेक्शन का एक सेंस दे देता हूँ। हमेशा ही डायरेक्शन ऐसे ही रहता है। ये ऊपर वाला जो भी पार्ट होता है वो नॉर्थ हमेशा ही आएगा, नीचे वाला जो भी पार्ट होता है वो साउथ आएगा, इधर वाला जो पार्ट होता है वो ईस्ट आएगा और इधर वाला जो पार्ट होता है वो वेस्ट आएगा। तो आप ऐसे करिए, जो इंडिया का जो मैप है आप ऐसे रख दीजिए, सिंपल सा। इस पे ऐसे करके अगर मैप रखते हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ हो जाता है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये साउथ हो जाता है, ये जो इधर वाला पार्ट है वो ईस्ट हो जाता है और ये इधर वाला पार्ट है वो वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे जो दिया हुआ है द वास्ट प्लेन और द नॉर्दर्न प्लेन, हिमालय रेंज जो दिया गया वो नॉर्थ साउथ मतलब डायरेक्शन में दिया गया और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पे आता है। और इसके जो नीचे है ये इसका साउथ हो जाएगा, ये जो हिमालय रेंज है इसके जो नीचे ये इसका साउथ हो जाएगा, नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट इधर हो जाएगा। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है ये हिमालय रेंज के साउथ में है। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। दिस प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। अब देखिए पंजाब, यहाँ पे देखिए, इस फिगर में देखिएगा, इंडिया का मैप में देखिएगा, यहाँ पंजाब कहीं यहाँ पे लाई करता है। यहां से लेके और इधर आते हैं तो इधर असम आता है हम लोगों का। तो ये जो प्लेन है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पंजाब से स्टार्ट होता है और ये असम तक, मतलब ये फैला हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है असम तक। और इसका रेंज कितना है, मतलब ये कितने किलोमीटर की है, ये 2400 किलोमीटर है। मतलब अगर हम पंजाब से स्टार्ट करते हैं और असम तक जाते हैं तो ये जो बीच का जो रास्ता है वो 2400 किलोमीटर है। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। देयर विड्थ वैरीज फ्रॉम 240 किलोमीटर इन ईस्ट टू अबाउट 320 किलोमीटर इन द वेस्ट। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो वैरी करता है। कहीं पे ज्यादा चौड़ा है, कहीं पे कम चौड़ा है, कहीं पे बहुत ज्यादा चौड़ा है, इस तरह से वैरी करता है। तो ईस्ट में जो ये वैरी करता है तो हाईएस्ट विड्थ जो जाता है ईस्ट में वो 240 किलोमीटर है और जो वेस्ट में हाईएस्ट विड्थ जो जाता है वो 320 किलोमीटर है। दे फॉर्म ए फ्लैट एंड फर्टाइल लोलैंड। लोलैंड का मतलब आप लोग को मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए, अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये एक तरह का मतलब एक लैंड को फॉर्म करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है और फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब समतल होता है, अनइवननेस उसमें नहीं है, मतलब ऊबड़ खाबड़ ज्यादा नहीं है, एकदम फ्लैट है। यहाँ पे आराम से आप लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं या किसी तरह का कारोबार आराम से वहां पे हो सकता है। तो फ्लैट है, साथ साथ में फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ है। अगर वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पे आदमी एग्रीकल्चर करके बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो ये फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन जो है ये फर्टाइल होता क्यों है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टू देयर वेस्ट लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज द थार डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग मैप में देखिए, इस मैप में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ये जो है, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, इसके इधर वेस्ट में थार मरुस्थल है, मतलब राजस्थान है। राजस्थान का जो भी पार्ट है उसको थार डेजर्ट या थार मरुस्थल बोला जाता है, तो वो इसके वेस्ट में है। टू देयर वेस्ट लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट नोन एज थार डेजर्ट। टू द ईस्ट लाइज द ईस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालय। अब देखिए नॉर्दर्न प्लेन के ईस्ट में जो है वो हिमालय का कुछ कुछ ब्रांच है। हिमालय का जो भी रेंज होगा उसका कुछ कुछ मतलब जगह है, कुछ कुछ स्थान है वहां। In the south lies the Deccan Plateau. Deccan
प्लेटू साउथ, इसका जो नॉर्दर्न प्लेट है इसके साउथ में डेक्कन प्लेटू लाइज करता है। प्लेटू का मतलब होता है पठार। प्लेटू और माउंटेन में थोड़ा सा आप लोग मतलब डिफरेंस समझ लीजिए। ये एक माउंटेन हो गया और ये एक प्लेटू हो गया। माउंटेन में क्या है, ये जो पीक रहता है, ये पीक, ये इसका चौकी नुमा पीक होता है, एकदम नुकीला पीक होता है। मगर ये प्लेटू में क्या होता है, प्लेटू में ये जो पीक रहता है, इसका जो चोटी रहता है वो एकदम कोन मतलब एंगल टाइप में नहीं रहता है, ये कुछ फ्लैट रहता है। यहाँ पे देखिए फ्लैट है, ये मतलब यहाँ पे ये कोन टाइप में है। तो यहाँ पे माउंटेन और प्लेटू में यही डिफरेंस होता है। इसी से आप लोग जान सकते हैं कौन सा माउंट है और माउंटेन है और कौन सा प्लेटू है। The northern plain are among the most fertile plain of the world। अब देखिए ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, हम लोगों का जो भी नॉर्दर्न प्लेन है वो मोस्ट फर्टाइल प्लेन है अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना भी फर्टाइल लैंड है उस लैंड में हम लोगों का जो नॉर्दर्न प्लेन है, इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये भी उसमें शामिल है। क्यों है फर्टाइल, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दे आर ड्रेन्ड बाय द रिवर लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। मतलब ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये बहा के लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, ये गंगा के द्वारा लाया जाता है, सतलज के द्वारा लाया जाता है, और क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाया जाता है, इंडस के द्वारा लाया जाता है। तो ये देखिए कोई भी नदी होता है तो नदी में छोटे छोटे कण वो पहाड़ से निकलता है, जब पहाड़ से निकलता है तो पहाड़ से जब वो निकलता है तो छोटे छोटे कण उसके साथ आ जाते हैं। वो जो छोटे छोटे कण आते हैं वो धीरे 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 आगे जाके आप लोगों के समय आप लोग देखे होंगे जो कहीं बाढ़ आता है, जब उसका पानी सूख जाता है तो वहां पे बहुत सारा रेत जमा हो जाता है। वही जो रेत होता है ना, वही छोटा छोटा कण होता है जो कि वो पहाड़ पर से लेके आता है। तो वो जो रेत होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, मतलब उपजाऊ बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि इस प्लेन में हम लोगों का इंडिया का जो भी सबसे बड़ा मतलब जो भी रिवर्स है इस प्लेन में बहता है, और इस प्लेन में बहने के कारण वो बहुत सारा मिट्टी लेके आता है। वो मिट्टी के कारण ये प्लेन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। इससे समझ में आया जो ये जो प्लेन है ये क्यों इतने ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि ये मतलब ये जो रिवर है वो मिट्टी को लेके आता है, नया मिट्टी को लेके आता है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। मोस्ट ऑफ दिस रिवर राइज इन द हिमालयस एंड फ्लो थ्रू द प्लेन्स। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो कि नॉर्दर्न प्लेन में बहता है वो हिमालय से स्टार्ट होता है और प्लेन के थ्रू बह के या तो अरेबियन सी में गिर जाता है, या फिर तो इंडियन ओशन में गिर जाता है, या बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। These rivers are perennial as they get water from the melting snow and ice during the dry summer season। पेरेनियल मतलब क्या होता है, पेरेनियल मतलब होता है जो सालों के 365 दिन जिसमें पानी बहता ही रहे। कोई कोई ऐसा नदी होता है जो मतलब गर्मी के सीजन में आते आते वो नदी सूख जाता है, मगर पेरेनियल नदी ऐसा होता है जो सालों भर कभी सूखता नहीं। मतलब क्या, ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो इसका जो पानी होता है ये मेनली हिमालय से आता है। हिमालय में जो पानी कहाँ से बनता है, क्योंकि वहां पे स्नो होते हैं, वहां पे बहुत सारा आइस होते हैं, वो मेल्ट जब होता है वो धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है, वो सालों भर ही मेल्ट होता रहता है। और ड्राई सीजन में मतलब गर्मी के सीजन में वो ज्यादा मेल्ट होता है। तो इसीलिए ये जो रिवर्स है जो कि नॉर्दर्न प्लेन से बहते हैं इसमें पानी की कमी होती तो है मगर ये सूखती नहीं है, इसलिए इसको पेरेनियल बोला जाता है। दिस रिवर ब्रिंग विद देम ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रोकन रोड, सैंड, सिल्ट कॉल्ड सेडिमेंट। मैंने बोला ना ये जो वाटर रहता है ये रॉक लाते हैं, सैंड लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, क्ले लाते हैं, ये सब चीज लेके आते हैं ये रॉक। This fine silt deposit by the river called alluvium। ये जो मिट्टी है ये जो डिपॉजिट कर जाता है, जैसे बाढ़ के समय में बाढ़ जब चला जाता है या सूख जाता है तो मिट्टी को डिपॉजिट कर जाता है तो उसको एलुवियम बोला जाता है। वैसे ये जो रिवर है ये जो मतलब मिट्टी को लेके आता है तो ये जो मिट्टी रहता है इसको एलुवियल बोला जाता है। एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल देयरफॉर गुड फॉर क्रॉप्स। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल रहता है और इसलिए यहाँ पे क्रॉप्स भी अच्छा होता है। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड द सतलज आर द चीफ रिवर फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स। ये नॉर्दर्न जो प्लेन है इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये जो तीन रिवर्स है ये चीफ रिवर्स है, मतलब सबसे ज्यादा पानी इसी रिवर से बहता है। दिस रिवर डिवाइडेड
द नॉर्दर्न प्लेन इनटू 3 पार्ट और बेसिन। ये जो 3 रिवर्स है, ये 3 रिवर्स ये पूरे एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं। वो जो 3 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं, उस लैंड को हम लोग बेसिन बोलते हैं। जैसे 2 रिवर के बीच में अगर 3 रिवर यहाँ पे बह रहा है, ये 3 रिवर है 1 2 2 एंड ये 3, तो ये जो पार्ट बचा हुआ है लैंड वाला, ये पार्ट हो गया, तो ये बेसिन होता है, एक तरह का इसको बेसिन बोला जाता है। द सतलज बेसिन, अब सतलज घाटी, इसको घाटी भी बोल सकते हैं, बेसिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिवर से होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडस रिवर राइज इन द लेक इन द तिब्बत बियॉन्ड द हिमालय। अब देखो इंडस रिवर, आप लोगों ने सुना होगा इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है ये हिमालय से नहीं बहता है, ये तिब्बत से बह के आता है, जो कि हिमालय से थोड़ा सा ऊपर जाके है। ये थोड़ा सा नॉर्थ में और शिफ्ट हो जाता है तिब्बत, और वहां से जो मतलब पानी आता है तो वो सतलज बेसिन में बहता है या सतलज नदी में बहता है। इट फ्लो वेस्टवार्ड थ्रू द कश्मीर एंड हेंस इनटू पाकिस्तान। ये कश्मीर के वेस्ट की तरफ बहता है और पाकिस्तान में जाता है। इट हैज 5 बिग ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है सहायक नदियां। जैसे गंगा का बहुत सारा सहायक नदी है, जैसे गंगा एक बहुत बड़ी नदी है, उसमें छोटी छोटी नदी आके मिल जाती है, वो जो छोटी छोटी नदी रहती है उसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। दिस रिवर It has 5 big tributaries: the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj। ये जो इंडस रिवर है, ये जो इंडस रिवर है, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है वो झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। सतलज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस फ्लोइंग थ्रू इंडिया। सतलज जो है वो इंडस जो रिवर है उसका लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। जैसे गंगा का जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है हम लोगों का वो होता है, वो यमुना होता है, वैसे ही इसका सतलज जो है वो इंडस का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ऑल दिस रिवर जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान व्हिच डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी। ये सभी रिवर पाकिस्तान में जाके ये इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जो भी ट्रिब्यूटरी है वो पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर को ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली ये अरेबियन सी में आके फॉल हो जाता है, मतलब गिर जाते हैं। The Satluj Basin is the westward part of the northern plain। ये नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट पार्ट में बहता है। It included the state of Punjab and Haryana। The Satluj Basin does not get much rainfall। ये जो बेसिन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। The Bakhan Nagla Dam across the Satluj River provide water for irrigation। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई के लिए हम लोगों ने सतलज रिवर पे एक बांध बनाया हुआ है, एक डैम बनाया हुआ है जिसको बाकर नागल डैम से जाना जाता है। उसका जो पानी हम लोग यूज जो करते हैं वो इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। इट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है जहां से हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं। द सतलज बेसिन फॉर्म ए ह्यूज ग्रेनरी। Several food grain like wheat, rice, gram, maize, pulses and cash crop like cotton, sugar cane and oilseed are produced here। सतलज बेसिन आप देखिए, जो भी बेसिन का जो भी मिट्टी होता है वो मोस्ट फर्टाइल होता है। यहाँ पे लगभग हर एक तरीका का फसल क्रॉप्स है वो उगते हैं। तो सतलज बेसिन में ये सब प्रकार के मतलब क्रॉप्स यहाँ पे उगते हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद आर द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ दिस रीजन। सतलज का जो बेसिन है इसमें अमृतसर आता है, पंजाब आता है, अमृतसर आता है, चंडीगढ़ आता है, अंबाला आता है, करनाल आता है, ये सब सिटी इसमें आ जाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो गंगा बेसिन लाइज इन चाइना। गंगा का जो बेसिन है वो चाइना में लाइज करता है, नेपाल एंड इंडिया। चाइना, नेपाल और इंडिया है। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा। तो गंगा जब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है तो ये 3 सिर्फ गंगा इंडिया में ही नहीं है, ये चाइना में भी है, नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो ये बहुत लंबा रिवर है और ये जो रिवर है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लंबा रिवर है। इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय द हिमालय। इसके नॉर्थ में हिमालय है, ऑन द वेस्ट बाय अरावली। वेस्ट में अरावली। अरावली एक पर्वत है जो कि राजस्थान में, अरावली पर्वतमाला आप लोग सुने होंगे, जो कि राजस्थान में। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। इट इंक्लूड दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन में ये सब
स्टेट आते हैं इंडिया का, ये सब स्टेट आता है। कौन कौन सा स्टेट है? दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है एंड बिहार। गंगा बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी यमुना इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। मैंने आपको बताया था ना, जो यमुना है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसका है? गंगा का। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। ये गंगा जो ओरिजिनेट होता है उत्पन्न कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। द भागीरथी एंड अलकनंदा आर द मेजर हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा। मतलब हेड स्ट्रीम मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह का नदी है, मतलब नदी ही होगा। जो भागीरथी है, अलकनंदा है, वो मेजर हेड स्ट्रीम मतलब गंगा ओरिजिनेट जहां पे होता है वो उसका हेड होगा, और जहां पे वो फॉल हो जाएगा, जो मतलब सी में जो फॉल होता है उसका एक तरह का टेल होता है। तो ये जहां पे ओरिजिनेट होता है वहीं पे भागीरथी मिलता है, इससे अलकनंदा मिलता है, इससे तो मेजर है। मतलब वहां पे भागीरथी और अलकनंदा में बहुत ज्यादा वाटर है। In its upper courses, the Ganga flows through mountain. It enters plain near Hyderabad. The Yamuna originates from the Yamunotri glacier. यमुना है जो कि गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। It flows parallel to the Ganga and joins it at place in प्रयागराज called संगम। गंगा यमुना जो है वो गंगा को कहाँ ज्वाइन करता है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में प्रयागराज है, वहां पे ये ज्वाइन करता है। The Ganga and flow through Bihar, West Bengal, where it is known as Hooghly। अब देखिए वेस्ट बंगाल में गंगा को अलग अलग, गंगा जो पूरे इंडिया में बहता है या चाइना में बहता है, क्या होता है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में बहता है, नेपाल में बहता है, तो सब जगह इसका अलग अलग नाम है। गंगा तो हम लोग दिए हुए हैं इसको, जैसे किसी प्लेस का अलग अलग नाम हो सकता है, मतलब जो अलग करके उसका अलग नाम होगा। तो यहाँ पे गंगा का नाम जो हम लोग वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में इसको गंगा नहीं बोलते हैं, इसको हुगली बोला जाता है। Another stream of Ganga called Padma flow through Bangladesh। पद्मा इसको बांग्लादेश में बोला जाता है, जैसे इंडिया में गंगा बोला जाता है वैसे बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है। The Ganga and the Brahmaputra together form a huge delta in Bangladesh called सुंदरबन। सुंदरबन आप लोग सुने होंगे ना, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दो रिवर मिलके एक डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा ऐसा जगह होता है जहां पे जैसे ये गंगा रिवर है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र ये ऐसे जगह इस ये लैंडफॉर्म, ये जो लैंडफॉर्म होता है इसका लगभग सेम ट्रायंगुलर टाइप होता है। तो ये जो लैंडफॉर्म होता है इसको डेल्टा बोला जाता है। तो दो नदी के द्वारा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक डेल्टा फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पे ये एक लैंड है, इसको सुंदरबन बोला जाता है। आप लोग सुनते ही होंगे नाम सुंदरबन का। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये जो डेल्टा है, ये जो लैंड है, ये दो नदियों के द्वारा बना हुआ है, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। मतलब ये जो डेल्टा है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा है। द गंगा हैज सेवरल अदर ट्रिब्यूटरीज बिसाइड द यमुना। यमुना को छोड़ के गंगा का और भी ट्रिब्यूटरीज है, द गोमती, द गंगा, द रामगंगा, द गंडक, द कोसी are the northern tributary, while the Son is the largest tributary from the south. The Yamuna too has many tributaries like Chambal and Betwa. The land between the Ganga and Yamuna is called as गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है उसको हम लोग एक नाम दिए हैं, उसको बोलते हैं दाओ। The Ganga basin gets from rainfall than the Satluj basin, but most of the rainfall occurs during the summer season. The farmers need canal, tube wells, and well to irrigate their land. गंगा बेसिन है, जैसे सतलज बेसिन में कम बारिश होता था, वहां पे मतलब रेनफॉल कम होता था, मगर गंगा बेसिन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। तो यहाँ पे पानी मतलब गंगा का एक तो ग्लेशियर से भी आता है और दूसरा रेनफॉल के कारण भी गंगा में जो वाटर है वो रेनफॉल के कारण भी रहता है। The climate of the Ganga basin is hot, humid in summer and cool in winter. गंगा बेसिन का जो क्लाइमेट है, गंगा बेसिन में हम लोग भी आते हैं, बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ये सब गंगा बेसिन में आता है। तो हम लोगों का क्लाइमेट क्या है? गर्मी में गर्मी रहता है और ठंडी में ठंडी होता है। वही बोला गया है, द क्लाइमेट ऑफ द गंगा बेसिन इज हॉट इन and humid in summer and cool in winter.
द मेजर क्रॉप्स ऑफ गंगा बेसिन आर व्हीट, राइस, शुगर केन, ज्वार, बाजरा, बेरले, ग्राम एंड जूट। व्हीट मतलब होता है गेहूं, राइस होता है, शुगर केन मतलब गन्ना होता है, ज्वार होता है, बारला होता है, बारले मतलब जौ होता है आपका, ग्राम मतलब चना वगैरह जो होता है, जूट हम लोगों का जो रस्सी बनता है वो जूट है। मेनी इंपॉर्टेंट एंड होली सिटीज आर लोकेटेड इन द गंगा बेसिन। इम्पोर्टेंट इंडिया का जो इम्पोर्टेंट और होली सिटी है वो गंगा बेसिन पे ही लोकेटेड है, जैसे वाराणसी होगा, जैसे हरिद्वार हो गया, ये सब जो है गंगा बेसिन में ही लोकेटेड है। हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, पटना, कोलकाता आर सच सिटी। ये जो भी इम्पोर्टेंट सिटी है ये सब सिटी गंगा बेसिन पे ही स्थित है। द ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द ब्रह्मपुत्रा राइजेज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ये भी तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है ब्रह्मपुत्रा रिवर की। इट फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू द तिब्बत। तिब्बत जो कि चाइना में है, या चाइना की जो पार्ट है वो उसको तिब्बत बोला जाता है। वेयर इट इज कॉल्ड तांग्सपो, मतलब हम लोग इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, मगर चाइना में इसको तांग्सपो बोला जाता है। इट एंटर्ड इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, देन इट टर्न्स वेस्टवर्ड एंड फ्लो थ्रू असम। अब देखिए ये जो है ब्रह्मपुत्रा है, ये चाइना तिब्बत से निकलता है और इंडिया में एंटर कहाँ करता है, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, और ये वेस्टवर्ड मतलब दक्षिण की पश्चिम की ओर मतलब बहता है, और ये असम की ओर चला जाता है, असम में चला जाता है। इन दिस पार्ट द प्लेन आर नैरो, thereafter the Brahmaputra enters into Bangladesh and joins Ganga to make huge delta called Sundarban। अब देखिए ये इसके बाद असम के बाद ये बांग्लादेश क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में चला जाता है, और यहाँ पे जाके फिर ये डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन डेल्टा का। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। द डेल्टा इज नेम आफ्टर द सुंदरी ट्री विच ग्रो इन अबंडेंस इन द मार्सी ट्रेट। अब देखिए मार्सी मतलब होता है दलदली जमीन जहाँ पे होता है। अब देखिए जहाँ पे अगर आपका रिवर होगा उसके अगल तो मार्सी लैंड ही होगा ना, मतलब दलदली भूमि ही होगा ना, तो वहाँ पे दलदली भूमि है, वहाँ पे एक ट्री उगता है सुंदरी ट्री, उसी के नाम पे सुंदरबन यहाँ पे दिया गया है। द ब्रह्मपुत्र डिस्चार्ज इनटू बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। द ब्रह्मपुत्र हैज मेनी ट्रिब्यूटरी इन असम। द रिवर इज नोन फॉर फ्रीक्वेंट डिवेस्टिगेटिंग फूड, मतलब ये जो ब्रह्मपुत्र है ये जो भी आप अपने बाढ़ के कारण ये जाना जाता है, मतलब ये बहुत से बाढ़ लाता है, ये फसल को बहुत ज्यादा बर्बादी करता है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट्स हैवी रेनफॉल, ये बहुत ज्यादा रेनफॉल इसको प्राप्त होता है। राइस एंड जूट आर ग्रोन इन दिस प्लेन। ब्रह्मपुत्र बेसिन में राइस और जूट मेन इंपोर्टेंट क्रॉप्स है जो कि उगाया जाता है। टी इज ग्रो ऑन द वेरी स्लोप, टी जो है वो वेरी स्लोप मतलब ऊंचाइयों पे टी भी मतलब चाय पत्ती भी यहाँ पे उगाया जाता है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड दिग्बोई आर इम्पोर्टेंट सिटी ऑन दिस बेसिन। इस बेसिन का जो इम्पोर्टेंट सिटी है वो डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है एंड दिग्बोई है। तो यहाँ पे हम लोग जाने जो मतलब नॉर्दर्न प्लेन में क्या क्या है, कितने भाग में डिवाइड किया गया है, कितना बेसिन है, ये सब बारे में हम लोग जाने हैं। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।